हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज जेएसएससी का एग्ज़ाम हुआ है। तो उसका आंसर की क्या होगा मैथ्स रीजनिंग का, वो मैं लेके यहाँ पे आया हूँ। देखिए, इसमें मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, जस्ट क्वेश्चन बनाऊँगा, क्योंकि इसमें एक्सप्लेन करके क्या फ़ायदा। अब तो एग्ज़ाम दूसरा जो दिया होगा वो तो दे देगा सुबह सुबह। इंटरनेट भी बंद हो जा रहा है झारखंड में, तो आप मेरा वीडियो हो सकता है कल बाद में देखोगे। तो मैं डायरेक्ट बता देता हूँ कि इस अगर मैं एग्ज़ाम हॉल में बैठा रहता तो कैसे बनाता इस पेपर को। चलिए, पहले है क्वेश्चन नंबर 51। यहाँ पे क्या कहता है, ये कहता है कि एक ट्रेन समान रूप से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक निश्चित दूरी तय करती है। हालांकि यदि यह प्रत्येक घंटे एक निश्चित समय अंतराल के लिए रुकती है तो इसकी औसत गति 50 किलोमीटर प्रति आवर तक कम हो जाती है। प्रत्येक घंटे के लिए ट्रेन कितने समय के लिए रुकती है। अब देखिए, बोल रहा है कि पहले चलता है 60 किलोमीटर एक घंटा में। एक घंटा का बात किया, ठीक है, 1 आवर का 60 किलोमीटर चलता था। अब चल रहा है मात्र 50। तो ये 10 किलोमीटर नहीं चला, 10 किलोमीटर नहीं चला, तो एक घंटे में कितनी देर के लिए रुका, ये देखना है। तो अगर ये 10 चलता, ये 10 किलोमीटर चलता, 10 किलोमीटर चलता तो कितना देर लगता। तो 60 का स्पीड है उसका, तो इतना देर लगता। तो यही वाला तो रुक जाता, वो यही टाइम जो है रुक जाता। बट यहाँ पे पूछा है मिनट में। मिनट के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 60 कट गया तो 10 मिनट हो जाएगा आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा, 10 मिनट। तो इसका आंसर 10 मिनट। अगला में चलते हैं। एक खुदरा विक्रेता के पास n पत्थर है, ठीक है। इन पत्थरों को संतुलन के दोनों ओर रखते हुए 1 किलो से 121 किलो तक की सभी मात्राओं को माप सकता है, ठीक है, केवल पूर्णांक में। मतलब हम लोग को यहाँ पे इंटीजर लेना है ओनली। एन का न्यूनतम मान क्या होगा। अब देखिए, ये क्वेश्चन ऐसा है ना, जो अगर पहले से नहीं बनाया होगा उससे वहाँ पे बना नहीं होगा। मैक्सिमम लोग इसको छोड़ दिए होंगे। पहली बात कि जेएसएससी को ये क्वेश्चन पूछना ही नहीं चाहिए था, ठीक है। ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है। और दूसरा ये चीज़ है कि एक पजल है फिर। तो देखिए, ये क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। 121 केजी इसमें बता क्या रहा है कि 121 केजी का मान लीजिए कोई पत्थर है, ठीक है। उसको ना कितना मिनिमम टुकड़ा में तोड़ेंगे कि 1 से 121 केजी तक हम आपको अगर तराजू से सामान मांगते हैं तो आप उसी पत्थरों में से दे देंगे हमको। समझिए बात को। मतलब तराजू जो होता है गांव में आप देखे होंगे दोनों तरफ, मान लीजिए 5 केजी का रहता है उसका, और 2 केजी का, एक 2 बटखरा है आपके पास, आपको 3 केजी चाहिए, आप कैसे दोगे। 5 केजी चढ़ा दोगे एक तरफ, और एक तरफ उधर से 2 केजी, तो माइनस होकर के 3 केजी हो जाएगा, ठीक है। बैलेंस होकर के 3 केजी का। तो देखे होंगे आप गांव में बहुत बार लोग बेचता है तो उनके पास ना एग्जैक्ट बटखरा नहीं रहता है, तो वो क्या करते हैं, इधर उधर माइनस प्लस करके कुछ इधर चढ़ा देते हैं, कुछ सामान की तरफ चढ़ा देंगे, ऐसे करके सामान बेचते हैं। तो उसी तरह यहाँ पे करना है। और आपको 1 से लेकर 121 किलो तक कोई भी सामान आप ले सकते हो। तो कम से कम कितना टुकड़ा में उस पत्थर को तोड़ दे। तो इसको देखिए, 40 लिखे, पहले आपको बताते हैं। ये एक्चुअली क्यूब क्यूब चलेगा इसका, ठीक है, क्यूब चलेगा। क्यूबिक मेथड है ये, जिसका कॉमन रेशियो यहाँ पे 3 होगा। तो आंसर जो होगा 40 केजी। मान लीजिए 40 केजी का पत्थर रहता, 40 केजी का पत्थर रहता, तो ये कितना भाग में टूटता। तो देखिए, एक एक 3 3 तिया 9 9 तिया 27, ये 4 भाग में टूटता। अब आप 40 पे इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि 40 केजी तक का आप इसमें से कैलकुलेट करके देख लीजिए, ठीक है। तो आपको 121 केजी का भी आंसर आ जाएगा। देखिए, अब आपको चाहिए 5 किलो मान लीजिए, तो आप एक तरफ 9 चढ़ा दोगे, एक तरफ 3, और ये 4 इधर चढ़ा दोगे तो 5 किलो, मतलब 4 चढ़ा दोगे तो 5 केजी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। एक आपको चाहिए मान लो 10 किलो, तो 9 किलो और 1 किलो चढ़ा दोगे। आपको चाहिए मान लीजिए कितना, आप बोल रहे हो हमको 15 केजी चाहिए, तो 15 केजी एक तरफ चढ़ा दो 27 केजी, और एक तरफ चढ़ा दो 9 और 3 12 केजी, तो घट करके 15 केजी हो जाएगा। मतलब आप कैलकुलेट कर लेना, इसमें से कोई भी सामान आप ले सकते हो 1 से 40 केजी तक का। बट यहाँ पे 121 तक, तो एक और बढ़ा दीजिए आप, 27 तिया 81, इसको ऐड कर दीजिए। देखिए, यहाँ पे 40 केजी तक था, एक और ले लिए 27 तिया 81, तो 81 में जैसे 40 जोड़ेंगे 121 आ जाता है कि नहीं। तो 5 टुकड़ा में इसको हम तोड़ेंगे, ठीक है। 1 3 9 27 81। बहुत सारा, एक टीचर का मैं देख रहा था, नाम नहीं लूँगा, नामी टीचर है झारखंड का ही, वो इसका आंसर 1 2 4 8 16 बता रखा है, जो कि गलत है, ठीक है। वो तब है ना, ये तब है जब यही क्वेश्चन को पूछता कि मैं 121 रुपये को बैग में भर रहा हूँ, ठीक है, और 1 से लेकर 121 रुपया
मैं किसी को दूंगा तो मैं पैसे निकाल के नहीं दूंगा, ठीक है। कॉइन है, मान लीजिए 121 कॉइन, तो मैं डायरेक्ट बैग ही दे दूंगा कि लो भाई ये बैग लो। मान लीजिए हमको 3 कॉइन चाहिए तो मैं ये दोनों कॉइन दे दूंगा, एक 2 वाला बैग जिसमें 2 कॉइन है और एक वाला, ठीक है। मुझे मान लीजिए 6 कॉइन चाहिए तो एक 4 वाला दे दूंगा, एक 2 वाला दे दूंगा, इस तरह करके। तो इसमें ये चीज़ सही था, बट इसमें नहीं है। ये दोनों तरफ तोलने वाले में आंसर होगा ये वाला 5, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 5। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन बोलता है कि ये जो 2 दिया हुआ है इन दोनों में से कौन सा सही है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 33 का पावर 3 है, क्या बड़ा है 3 का पावर 33 से? बिल्कुल गलत। कैसे गलत है ये देखिए, 3 अगर हम इसको पावर 3 बनाते हैं 3 तो 11, ये क्या है 11 इंटू 3 है, तो 11 अंदर ले लेते हैं तो 3 का पावर 11 और यहाँ 3 बच गया। अब देखिए पावर दोनों का 3 3 हो गया। अब 33 बड़ा है कि 3 पर पावर 11 बड़ा है? बिल्कुल 3 पर पावर 11 जो है ये तो बहुत बड़ा नंबर हो गया ना। 3 3 9 3 27 3 81 से गुना करते जाएंगे तो बहुत बड़ा नंबर हो गया। तो बहुत बड़ा नंबर हो गया तो ये गलत हो गया ना, पहला वाला, ये वाला बड़ा होगा, इस साइड वाला 3 पर पावर जो 33 है ये बड़ा होना चाहिए, तो ये गलत हो गया, पहला गलत। दूसरा क्या बोलता है, दूसरा बोलता है 333 है यहाँ, क्या बड़ा है 3 का क्यूब? ऐसे देखिए, अब ये पता है ब्रैकेट रहता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये जो चीज़ है वो हो जाएगा 3 पर पावर 9। अब पता है 3 पर पावर 9 बहुत ही बड़ा नंबर है, इससे 333 से 3 3 9 3 27 3 81 ऐसे करते चल जाइएगा, ये वाला नंबर बढ़ा है, ये भी स्टेटमेंट गलत है। तो इसमें क्या हो जाएगा, नाइदर वन नाइदर टू, नाइदर वन नॉट टू, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैथ्स का क्वेश्चन थोड़ा अच्छा पूछा है। देखिए अब ये क्वेश्चन है, ये बोलता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू 22 दे रखा है, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स का वैल्यू 35 दे रखा है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर, जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, जो बहुत लोग बोलेगा जेड को 0 पुट कर दो, 2 इक्वेशन दिया है 3 वेरिएबल है, जेड को 0 पुट कर दो, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 22 कर दो और ऐसे करके बना लो। भाई इसमें क्यों फंसना हमको, डायरेक्ट जब फार्मूला बेस्ड है डायरेक्ट स्क्वायर कर दो ना। देखो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का इक्वल टू 22 दे रखा है, हम दोनों तरफ क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर कर देंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे 484 बन जाएगा, आपको पता है। और देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और साथ में क्या बनेगा 2xy वाई जेड जेड एक्स, जिसका वैल्यू दे रखा है कितना, एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स का वैल्यू 35 दे रखा है। 35 दूना 70, इधर हम ले जाके माइनस कर देते हैं और यहाँ पे बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का वैल्यू इतना आ गया, कितना आ गया, यहाँ पे माइनस कर दीजिए 4 आ गया, 1 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया, 414 बन गया। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, पूछा क्या है, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर, जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। आपको पता है जब इसको हम तोड़ देंगे तो 2 बार एक्स आ जाएगा, एक यहाँ से एक्स आएगा, एक यहाँ से एक्स आएगा, 2 बार वाई भी आएगा, यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, 2 बार जेड भी आ जाएगा, तो 2 टाइम्स ऑफ ये हो जाएगा, ये जो है ना, ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये दो बार हो जाएगा। तो 414 को अगर 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 828 हो गया। अब देखिए क्या होगा, इसी में ना -2xy माइनस 2zy माइनस 2xz जिसका वैल्यू 35 है वो बनेगा। तो दो बार है तो 35 दूना 70, इसमें माइनस कर दीजिए तो 8 यहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 5 और यहाँ हो जाएगा 7, तो आंसर 758 है। फॉर्मूला पे था, ज़्यादा कुछ करना है नहीं। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है एक्स सप्ताह, एक्स दिन, एक्स घंटे, एक्स मिनट और एक्स सेकेंड में कुल कितने सेकेंड होते हैं। अब देखिए बात को समझिए, सबको सेकेंड में बदलना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ बोल रहा है, पहले देख लिए, एक्स सप्ताह, एक्स दिन, एक्स घंटा, एक्स मिनट, एक्स सेकेंड में कितने सेकेंड होते हैं। अब इन सबको सेकेंड में बदलना है। पहली बात, पहले ये एक सप्ताह है, ये देखिए, ये है वीक, ये है डे, ये है आपका हो जाएगा आवर, ये है मिनट और ये सेकेंड, और सभी को सेकेंड में बदलना है। तो पहली बात, एक बात को समझिए, इसको तुरंत अगर थोड़ा सा दिमाग है तो तुरंत बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, मान लीजिए हम यहाँ तक बदल दिए, देखिए एक बात को समझिएगा, मान लीजिए हम यहाँ तक सेकंड में बदल दिए, ये तो सेकंड में है ही, ये तो सेकंड में है ही, मान लीजिए यहाँ तक सेकंड में बदल दिए, यहाँ तक सबको सेकंड में बदल के जोड़ देना पड़ेगा। जब सबको सेकंड में बदल के जोड़ देंगे, ठीक है, तो जो भी चीज़ आएगा वो किस में आएगा, मिनट में आएगा। यहाँ तक आएगा मिनट में, ठीक है, यहाँ तक किस में आएगा, मिनट में। अब इसको जब सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा,
60 से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट में क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि यहाँ पे 0 है। और जैसे इसमें एक और कुछ x है, जैसे x सेकेंड जोड़ देंगे, जैसे इसमें जोड़ेंगे हम लोग, ठीक है, यूनिट डिजिट मेरा 1 बनेगा। ठीक है, इस बात को आप समझिए। मैं आपको यहाँ पे बना के देख रहा हूँ, दिखा दे रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे अगर तुरंत बना रहे हैं ये और ये आंसर होगा नहीं, और ये बहुत ही छोटा है। ठीक है, ये बहुत ही छोटा है, आंसर ये होना चाहिए। देखिए कैसे आ भी जाएगा, आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे। मान लीजिए एक हफ्ते में कितना दिन एक हफ्ते में कितना दिन होता है, 7 दिन। तो ये जो है ये वाला वीक, x वीक में कितने दिन हो जाएंगे, तो 7x हो जाएगा यहाँ से, 7x। ठीक है, और एक दिन और है ये वाला, तो 7x और एक दिन और x उसमें जुड़ जाएगा, तो 8x हो जाएगा। यहाँ पे आ गया 8x, बात समझिए, 8x दिन हो गया। अब आवर में बदलना है, तो क्या कीजिएगा आप, 8x को 24 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि 24 आवर होता है एक दिन में, तो 8x दिन में 24, 24 से इसको 8 से गुना कीजिएगा, कितना होगा, 24 8 192 होता है, 192x आ गया, ठीक है ना। अब देखिए 192x क्या आ गया, आवर आ गया, ठीक है, और एक आवर और इधर दे रखा है, मतलब x, तो उसमें एक और x जुट जाएगा, एक और x जुटेगा तो हो जाएगा 193x आवर। ठीक है, ये घंटा में बदल चुका है। इसको मिनट में बदलना है, तो मिनट में के लिए 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जैसे इसको 60 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, देखिए 0 और ये 6 3 18 का 8, बाकी 1 19 तक 114 और 115 हो जाएगा, 115 हो जाएगा। इधर मल्टीप्लाई भी तेज़ी से करना है, कैसे करना है मैं दिखा देता हूँ। आप लोग क्या करते हैं, सबको एक एक ही नहीं, जिसका पहाड़ा याद है डायरेक्ट पढ़ दीजिए ना। इतना क्या आ गया, इतना मिनट आ गया, और 1 मिनट और यहाँ दे रखा देखिए x, तो इसमें एक और जोड़ देंगे x, तो हो जाएगा 11581 x, इतना हो गया। इसको सेकंड में चेंज कीजिए। अब जैसे इसको सेकंड में चेंज करेंगे और एक और ये जोड़ेंगे, तो देखिए आंसर उधर ही जा रहा है मेरा। अभी ये वाला जो है, ये वाला देखिए, ये वाला जो है ये दे रखा है कौन सा, बी में दे रखा है, और एक और अभी बचाइए, 60 से गुना करना, एक और जोड़ना, इसका मतलब आंसर डी होगा। अब हम आगे कैलकुलेट भी नहीं करेंगे, बट कैलकुलेट करके आप लोग देख लीजिएगा। इसमें जैसे 6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, ठीक है, यहाँ 6 आ जाएगा, और देखिए एक और जोड़ दीजिएगा एक्स, तो उसमें 61 हो जाएगा यहाँ पे लास्ट में, तो ये वाला आंसर होगा डी। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है बहुत अच्छा आसान क्वेश्चन, बस थोड़ा सा इसमें बनाना है। अगला क्वेश्चन कहाँ चला गया, हाँ यहाँ पे। अ बैट्समैन है सर्टेन एवरेज ऑफ रन्स फॉर 12 इनिंग, 12 इनिंग में कुछ एवरेज है, पता नहीं कितना है। इन द 13 इनिंग ही स्कोर 96, 13वां इनिंग में वो 96 रन बनाता है। देयर बाय इंक्रीजिंग हिज एवरेज बाय 5 का एवरेज बढ़ा देता है। व्हाट विल बी हिज एवरेज आफ्टर 13th इनिंग, 13वां इनिंग के बाद उसका एवरेज क्या होगा। अब तो सुनिए, 12 तक कुछ एवरेज था, पता नहीं कितना है, 13वां में वो 96 रन बनाया, और ये 12 जो पहले मैच खेला था उन सबका एवरेज 5 से बढ़ा दिया, मतलब हर एक मैच में 5 रन चला गया, 5 रन चला गया, तो 12 25 60 रन इसका चला गया, इधर 60 रन इधर चला गया, तो बचा कितना यहाँ 36, वही हो जाएगा आंसर, समझे। यहाँ पे बस जस्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है, बनाना है, तो मेरा एवरेज का वीडियो देखिए। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस, इसका क्या वैल्यू होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 1 माइनस कॉट एक्स है, देखिए 1 माइनस कॉट एक्स, और नीचे है 1 माइनस 10x, 1 माइनस 10x। इसको कॉट 10 में बदल देते हैं, कॉट को तो जब 10 में बदलेंगे 1/10 हो जाएगा, तो ये 10 माइनस 1, इसको लिख देते हैं 10x माइनस 1 इंटू 10x, ठीक है। 10 थीटा है, x नहीं, सॉरी हम x ले लिए, 10 थीटा है मान लीजिए, अरे कुछ भी कि उससे क्या मतलब, थीटा लिख देते हैं, 10 थीटा, और नीचे क्या है 1 माइनस 10 थीटा। और देखिए टोटल पे स्क्वायर है, टोटल पे स्क्वायर है, तो ये वाला कट जाएगा, क्योंकि जब माइनस हम लोग बाहर लेंगे तो ये बदल जाएगा, तो स्क्वायर रहता है तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो यहाँ से निकल जाएगा 10 स्क्वायर थीटा, 10 स्क्वायर थीटा, और साथ में क्या +1, सॉरी एक चीज़ यहाँ गड़बड़ हो गई, यहाँ पे था 1/10 ना, तो यहाँ पे कॉट होगा, कॉट, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा +1, जो कि कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, जो कि यहाँ पे क्या है ऑप्शन में है ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, सेक दिया है, यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा भी होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन, किस अनुपात में 60 रुपये प्रति किलो वाली चीनी को 42 रुपये प्रति किलो वाली चीनी के साथ मिलाया जाए कि मिश्रण 56 रुपये प्रति किलो पर बेचने पर 12% का लाभ। अब देखिए दो तरह का इसके पास चीनी है, एक है 60 रुपये प्रति किलो वाला, और एक है 42 रुपये प्रति किलो वाला। अब बोल रहा है कि 56 रुपये में बेच दिया, कितना में बेच रहा है वो 56 में, तो किस 12% का प्रॉफिट हो रहा है। मान लीजिए 100 रुपया का कोई चीज़ होता,
और 12% पर बेचता तो 112 रुपये में बेचता। यहाँ पे 56 रुपये में बेच रहा है आधा, तो यहाँ पे उसका क्रय मूल्य कितना रहा होगा, 50 रुपया। इस 50 को यहाँ लगा रख दीजिए, एलिगेशन लगा दीजिए, आपको पता ही है, इधर 10 आ गया डिफरेंस, इधर आ गया 8, रेशियो 4:5, आंसर बी। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, कहाँ गया अगला क्वेश्चन है यहाँ इधर, हाँ क्वेश्चन नंबर 59 क्या है, अन्ना ने अपनी कार को बन्ना को 20% लाभ पर बेची और बन्ना ने चन्ना को 10% लाभ पर बेची। चन्ना ने मन्ना को इतना परसेंट हानि पे बेच दिया और मन्ना ने अपनी खरीद मूल्य का 10% खर्च किया, इससे अन्ना को फिर इतना के लाभ पर बेच दिया। अन्ना का नुकसान क्या कर। अब देखिए ये क्या है, अन्ना से शुरू हुआ था और फिर अन्ना पे आके ख़त्म हो गया, ठीक है। मतलब एक आदमी अगले को बेचता है, अगला ने उसको बेचता है, उसको बेचता है, बेचते बेचते ये अन्ना पे शुरू गया, तो बोला अन्ना को कितना नुकसान हुआ। अब इस बात को समझिए, जब भी सीरीज में मतलब सीरीज में चले और 10% लाभ पर यहाँ पे बेच रहा है, देख रहे हैं 10%, और फिर अगला हानि पे बेच दे रहा है कितना 9.09, तो ये दोनों कैंसिल हो जाए। कैंसिल क्यों हो जाएगा बता रहे हैं, 10% का वैल्यू क्या होता है 1/10, तो लाभ पर बेचा तो 11/10 हो गया। और 9.09 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/11, हानि पे बेचेगा तो 10/11 हो जाएगा, तो ये तो कट जाएगा ना, कट जाएगा, इसीलिए इसका यहाँ पे इस क्वेश्चन में कोई मतलब नहीं, इसको हटा भी सकते हैं। अब बाकी बचा हुआ परसेंटेज को सीरीज में लगा देते हैं। ये बोला है 20% लाभ पर बेच रहा है, मतलब 6/5 पर बेचेगा, फ्रैक्शन वैल्यू में लिख रहे हैं, ठीक है। मन्ना ने अपनी खरीद, अब यहाँ ये कैंसिल हो गया तो बच गया ये वाला चीज़ 10% वाला, 10% पे खर्च करता है, मतलब इसका हो जाएगा 11/10। अब देखिए इसे अन्ना को फिर वापस बेचता है कितना 8.33 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/12। आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद होना चाहिए, नहीं याद होता है तो आप निकाल लीजिए 100 भाग दे करके, 1/12 होता है, तो कितना हो जाएगा 13/12, ठीक है, इतना आ गया। अब इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा यहाँ पे, 6 से काटिए इसको, 6 दूना 12, अब देखिए 5 दूना 10, नीचे 100 आ गया, 13 ग्रह कितना होता है 143 होता है, 130 और 13 143 हो जाता है 143। अब देखिए बात यहाँ पे ये है कि अन्ना ने 100 रुपया में खरीदा होगा और बेचा होगा, फिर बेचा होगा, फिर अन्ना ने वापस 143 रुपये में खरीद लिया, तो अन्ना का लाभ कितना होगा, ये क्वेश्चन है। यहाँ पे फ्रैक्शन में यहाँ पे आ गया ये, और इसका मतलब यही हुआ कि अन्ना के लिए सीपी इतना, अन्ना ने फिर 143 रुपये में खरीद लिया, तो अन्ना को कितना नुकसान हुआ। तो अन्ना स्टार्टिंग में जब बेच रहा था तो 20% प्रॉफिट पर बेच रहा था, तो 20 रुपये तो उस समय कमा लिया होगा वो बेचते समय, तो 100 रुपया में लाया था और 20% प्रॉफिट पर बेच देगा तो 20 रुपया कमा लिया, तो वहाँ से 20% क्या होगा 20 रुपये क्या होगा उसको प्रॉफिट। और दोबारा जब खरीदा तो दोबारा 43 रुपये, देख रहे हैं ज़्यादा दिया है वो, 100 रुपया का चीज़ को 43 रुपया, लेकिन 20 रुपये पहले कमा चुका था, तो 23 रुपया ही ना दिया एक्स्ट्रा, और तो 23 रुपया का नुकसान हो गया, इसका आंसर 23, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला सवाल क्या है, अगला है कि a right circular cylinder of maximum volume is cut out from a solid wooden cube. The material left is what percent of the volume of the original cube nearest to an integer, integer होना चाहिए। अब देखिए आपको पता है कि एक क्यूब से निकाल दिया क्या, एक सिलेंडर काट करके, तो उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, मतलब ऊपर वाला पार्ट ऐसे दिखेगा, ऊपर वाला पार्ट ऐसे दिखेगा आपको, ठीक है, इसे काट के निकाल रहा है ऐसे दिखेगा। अब इसी का पूछा है कि ये जो बच गया पोर्शन, जो बच जाएगा काट के निकालने के बाद, उसका परसेंटेज क्या है ओरिजिनल क्यूब का। आपको पता है इसका जो एरिया का रेशियो होता है, पता होना चाहिए, ये होता है 4:5। अगर हम पाई का चेंज कर देंगे वैल्यू 22/7 लिख देंगे, तो ये हो जाएगा, इधर आ जाएगा 7 दूना 14 11 14:11। अब सुनिए इसका एरिया का रेशियो, मतलब सर्कल, ये जो सर्कल बना है इसका रेशियो अगर 11 है एरिया, तो ये जो स्क्वायर है उसका एरिया है 14। लेकिन यहाँ पे हम लोग वॉल्यूम का बात किया, एरिया का नहीं, तो वॉल्यूम एक देखिए हाइट तो सेम है ना, दोनों का हाइट दोनों का सेम हो जाएगा, तो वॉल्यूम का भी रेशियो यही रह जाएगा। मतलब अगर हम लोग बात करें सिलेंडर का वॉल्यूम 11 हो जाएगा और क्यूब का वॉल्यूम 14 हो जाएगा, तो 11 निकाल लेंगे तो बचेगा कितना 3, कितना में से 14 में से, यही आंसर हो जाएगा। अब इसको काट दीजिएगा, 14 दूना 28, 14 एकम 21 पॉइंट समथिंग आएगा आंसर ये। चलिए अगला सवाल, अगला क्या बोलता है, इफ द रेडियस ऑफ बेस ऑफ अ कॉन इज डबल एंड द वॉल्यूम ऑफ न्यू कॉन इज 3 times द वॉल्यूम ऑफ द ओरिजिनल कॉन, देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द ओरिजिनल कॉन, ठीक है, टू दैट ऑफ न्यू कॉन। अब देखिए एक दो कॉन है,
एक कोण का क्या किया, रेडियस डबल किया, रेडियस डबल किया तो एरिया क्या होगा 4 गुना आर स्क्वायर आता ही है। अब 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये सब हम नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। और 1/3 पाई तो कॉमन है, तो डायरेक्ट हम ये लिखते हैं। इसका रेडियस आर था, उसका 2 हो गया तो एरिया 4 हो जाएगा। और वॉल्यूम निकालने के लिए हम लोग एच से मल्टीप्लाई करते हैं, इधर H1 इधर H2 रेशियो में लिख रहे हैं। अब ये जो बोल रहा है वॉल्यूम, ये इसका 3 गुना है, 3 इधर गुना कर दीजिए तो H1/H2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/3, ठीक है, 4/3, ये वाला आंसर। अब अगला क्वेश्चन, अगला सवाल क्या है, ऐसे एग्जाम में बनाना है जल्दी जल्दी, ये नहीं कि वहाँ फॉर्मूला और सोचते रह जाए। असम इतना अमाउंट्स टू इतना 8.7% per annum simple interest in a certain time, what is the simple interest on the sum of rupees 9600 at the same rate for the same time। देखिए इसमें पूछा है, एक प्रिंसिपल दे रखा है, अमाउंट दे रखा है इधर, ठीक है, रेट दे रखा है। अगर टाइम रहे पता चल जाए तो हो जाए, लेकिन हम लोग रेशियो से भी बना सकते हैं। और यहाँ पे दिया हुआ है 9600 जब प्रिंसिपल रहेगा तो बताओ कि रेट क्या होगा, ठीक है ना। चलिए आइए देखते हैं। अब आपको पता है कि अमाउंट 1 रेशियो अमाउंट 2 होता है, प्रिंसिपल 1 प्रिंसिपल 2। अब ये पता होना चाहिए रेशियो से अगर बनाना है तो, बाकी टाइम निकाल के भी बना सकते हैं। तो अमाउंट 1 अमाउंट 2 होता है दिस इज टू दिस, ठीक है। तो देखिए अमाउंट 1 तुमको पता है कितना है, ये है 11, ठीक है ना, 046। अमाउंट 2 पता नहीं है, नहीं पता है ना, ये है x। लेकिन प्रिंसिपल 1 पता है कितना, 8400, और प्रिंसिपल 2 भी पता है कितना, 9600। 00 उड़ गया, यहाँ से अमाउंट निकाल देंगे, प्रिंसिपल माइनस कर देंगे तो इंटरेस्ट निकल जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये काट दीजिए इसको, 12×7 = 84, 12×8 = 96, कट गया। ये 7 से इसको जब काटिएगा तो देखिए 15×7 = 75, 105 हो जाता है। तो ये 15 बार चला जाएगा, ठीक है। और 105 आ गया, 5×7 = 49 हो जाएगा, फिर 7×8 = 56 हो जाएगा। ये देखिए ऐसा हो गया। अब देखिए जैसे 8 से इसको 8 मल्टीप्लाई कीजिएगा, यूनिट डिजिट 4 आ जा रहा है। अब यूनिट डिजिट 4 आ जा रहा है, अमाउंट निकलेगा, और जब इसमें 9600 माइनस कर देंगे यूनिट डिजिट 4 ही रहेगा, इसीलिए आंसर ये वाला। कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, इतना कैलकुलेट कीजिएगा एग्जाम में तो लेट हो जाएगा ना। अब चलिए 63 का क्वेश्चन बोलता है HCF ऑफ 2 नंबर्स इज 21 एंड देयर LCM इज 221 टाइम्स द HCF। इफ वन ऑफ द नंबर इज बिटवीन 200 से 300 के बीच में, देन द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द अदर नंबर इज। देखिए एक नंबर 200 से लेकर 300 के बीच में है, तो दूसरा नंबर जो निकलेगा उसका सम पूछा है। तो देखिए क्या बोला है, अब ऐसा क्वेश्चन को हम लोग पता है, जब HCF दिया रहता है तो नंबर हम लोग ले लेते हैं 21A और 21B, 2 नंबर हो जाता है, ऐसे पता ही होगा। बट इसका LCM अगर निकालेंगे तो 21A भी हो जाएगा, ये हो गया LCM। लेकिन यही LCM किसके बराबर है, 21 टाइम, मतलब HCF का 221 गुना, यही है। 21 से 21 उड़ गया, ए बी इक्वल टू कितना गया, 221। अब देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको तोड़ते हैं। तोड़ने के लिए क्या करते हैं, पहले 1 × 221 लिखते हैं, जितना पॉसिबल वैल्यू सब में तोड़ लेते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा क्या टूटेगा, देखिए ये नियरेस्ट किसका स्क्वायर है, 14 का स्क्वायर है, तो आप क्या कीजिए 14 से भाग देना शुरू कीजिए, देखते हैं कि प्राइम नंबर से टूटेगा ये, जनरली प्राइम फैक्टर होना चाहिए, ये को प्राइम होना चाहिए वापस में, ठीक, उसका और मल्टीपल फैक्टर और ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जैसे इसीलिए इसको हमेशा प्राइम नंबर में तोड़िएगा। तो पहले 14 के नज़दीक 13 से भाग दे के देखते हैं, 13 एकम 13 बच गया 9, 13 से, हाँ 13 से कट रहा है, तो 13 17 में कट गया, ठीक है। अब बोला है 200 से 300 के बीच में होता है, होगा तो यही वाला लेना पड़ेगा, ठीक है। एक नंबर तो 13 से जब मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 21 को, देखिए 21 को किसको, आंसर क्या, ये और बी हो गया एक तरह से। 21 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 13 को तो कितना हो जाएगा 210, और 21 या 13 से 273। अब देखिए एक नंबर 273 आ गया, जो 200-300 के बीच में है भी, ये वाला नंबर 200-300 के बीच में है भी, तो दूसरा नंबर ये होना चाहिए, दूसरा नंबर ये होना चाहिए। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा जब 21 से, तो 210 और 21 सत्य हो जाता है कितना, 147, तो कितना हो गया 210 और 357, 57, तो 5 3 8 7 15 हो जाएगा इसका वैल्यू, ठीक, कितना हो जाएगा 15, ये वाला, ठीक। ये मैं नंबर इस पर टिक लगा, इसको टिक मत समझ लीजिएगा, 15 हो जाएगा। अब चलिए
इन अ ट्रायंगल आई इज द इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल इफ क्यू आई आर इक्वल टू 107 देन व्हाट इज द, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। एक ट्रायंगल है, इसमें एक सर्कल ऐसे बनता है, आपको पता होना चाहिए। इसी को कहते हैं क्या, इन सर्कल। उसी के बारे में पूछा है, तो ऐसे और इसे यहाँ वाला वैल्यू पूछा है, क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ वाला वैल्यू पूछा है, ये पता है कि होता है 90 प्लस a/2, फार्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, जिसका वैल्यू दे रखा है 107। अब 90 हटा दीजिए 107 में, 107 में 90 हटा दीजिए तो बचेगा कितना, 17। a/2 का वैल्यू 17, तो a का वैल्यू कितना, 34। आंसर आ गया ये। अब बोला है इन अ सर्कल ए बी डी सी आर टू कॉर्ड्स। क्वेश्चन इतना पढ़ते समझ में आ जाना चाहिए कि क्या पूछ रहा है। व्हेन ए बी एंड डी सी आर प्रोड्यूस्ड दे मीट एट पी इफ पी सी इक्वल टू इतना, पी बी इक्वल टू 36.3, ए बी इक्वल टू 7.7, देन द लेंथ ऑफ सी डी। अब देखिए ये बोल रहा है कि एक सर्कल है, ऐसे एक कॉर्ड है ऐसे, और एक इधर से एक कॉर्ड निकल जाएगा, ये ए बी है, इधर पी आ जाएगा यहाँ पे, और ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा, डी सी। डी सी यही बोला है। अब बोला है कि इसका पता है आपको फार्मूला क्या होता है, दिस इंटू ए टोटल दिस इक्वल टू दिस इंटू ए टोटल दिस, यही होता है। तो चलिए पी वी का वैल्यू दे रखा है 6.3। ठीक है, पी वी का वैल्यू 6 पूछा कितना है, पूछा है लेंथ ऑफ सी डी, सी और डी का, यही पूछा है ना। तो आइए, पी वी कितना है, पी वी है 6.3, और ए बी कितना है, ये वाला पोर्शन, ये वाला है 7.7, तो टोटल कितना हो जाएगा, इसी में जोड़ देंगे 7.7, तो से साथ ये 14 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू, अब देखिए पी सी कितना है, पी सी है 5.6, और अभी हम ये टोटल पता नहीं, तो ये टोटल को रख देते थे ब्रैकेट में, जो भी होगा निकल के यहाँ से जो आएगा देख लेते हैं। ये एक पॉइंट से पॉइंट हट गया, 7 में 13 से 7 8 56, 14 में 126, और 8 से इसको डिवाइड कर देंगे इधर, तो ये ब्रैकेट वाला आ जाएगा वैल्यू। 8 से डिवाइड करेंगे, देखिए 8 से डिवाइड कर लीजिए, 8 एकम 8। ठीक है, चाहे 15 8 20 से एक बार में डायरेक्ट चला जाता है, बच के 60, 6 और 7 56, 8 40, 15.75 आ गया इस ब्रैकेट वाले का वैल्यू। लेकिन इस ब्रैकेट वाले में ये भी जुड़ा हुआ है, कौन, ये वाला लेंथ। तो ये वाला लेंथ है कितना, 5, ये वाला लेंथ है पी सी 5.6, तो इसमें 5.6 माइनस कर दीजिए, तो आंसर यहाँ से 5, यहाँ से 1 और यहाँ से 10, 10.15 होना चाहिए इसका आंसर। ठीक, वही होगा। अब अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, अ सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ रेडियस 3.5 मीटर इज फुल ऑफ वाटर, इतना लीटर ऑफ वाटर आर टेकन आउट फ्रॉम इट, देन ड्रॉप इन द वाटर लेवल इन द वेसल विल बी। अब देखिए बोला है कि एक सिलेंड्रिकल है, उसमें कुछ पानी भरा हुआ है, वो पानी हम लोग इतना लीटर बाहर कर देते हैं, तो वो कितना ड्रॉप हो जाता है, मतलब हाइट निकालना है, कितना नीचे चला गया पानी। तो बहुत ईजी है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच, तो 22/7 आर स्क्वायर 3.5 इंटू 3.5, और एच निकालना है, एच रख देते हैं। और बोल रहा है कि कितना लीटर पानी निकाल दिए, 1540 पानी निकाल दिए। इसको जब मीटर क्यूब में चेंज कीजिएगा तो 1000 से डिवाइड हो जाता है, पता है आपको। इधर से पॉइंट हटा 10 हो गया, यहाँ से पॉइंट हटा 10 हो गया, 20 इधर कट गया, इससे उड़ गया, ये इससे उड़ गया, ये इससे उड़ गया, 22 7 54 से हो गया, यहाँ 70 आ गया, 7 5 35 हो गया, 35 दूना 70 हो गया, तो एच हो गया 2/5। इसको अगर हम लोग सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 20 25 20 दूना 40, आंसर 40 हो जाएगा भाई इसका। ठीक है, चलिए अगला सवाल। अगला बोला एक आदमी अपने घर से चलकर 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है, 10 मिनट की देरी से ऑफिस पहुंचता है, और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलकर 18 मिनट देरी से पहुंचता है, तो ऑफिस पहुंचता है, तो उसके घर में ऑफिस की दूरी बताए। देखिए इसका सबसे अच्छा तरीका होता है कि आपको डायरेक्ट दिमाग में होना चाहिए कि एक फार्मूला होता है V1 V2 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे V1 माइनस V2, चाहे V2 माइनस V1 जो भी हो, बड़ा हो उधर कर लेना, और यहाँ टाइम डिफरेंस होता है, डिस्टेंस बराबर टाइम डिफरेंस, ये हो गया डी बराबर। ये फार्मूला सबसे तेज़ी से आंसर देता है। अगर ये आपको पता है तो आप रख दीजिए, एक का स्पीड है 30, दूसरे का स्पीड कितना है 24, यहाँ घट गया है, हो गया डिफरेंस 6, और टाइम डिफरेंस है 8 मिनट का। 8 मिनट को 60 से डिवाइड कर देंगे आवर में चेंज करने की, इधर देखिए ये हो गया 6 दूना 12 दूना 24, 8 दूना 16, आंसर तुरंत। ठीक है, चलिए अगला सवाल। अ ग्रुप ऑफ मैन डिसाइडेड टू डू अ जॉब इन 4 days, but since 20 men dropped
out every day. He the job completed at the end of 7th day. How many men were there at the beginning? शुरुआत में अब बोल रहा है कि शुरुआत में कुछ आदमी थे, हर एक दिन जो है 20 बंदे ड्रॉप हो जाते हैं, तो -20 हो रहा है हर दिन, ठीक है। तो उसको 7 दिन में काम कंप्लीट होता है। तो बताओ, पहले 4 दिन में हो रहा था, अब 7 दिन में काम कंप्लीट। बताओ कि पहले कितने आदमी थे। तो मान लीजिए पहले x आदमी। इसको देखिए, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है। अगर सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का फॉर्मूला पता है, ये क्वेश्चन 1 सेकंड का भी नहीं, वही मतलब 1 सेकंड नहीं, 2-3-4 सेकंड का है। आपको पता है कि अगर पहले मान लीजिए m आदमी थे, तो टोटल काम कितना हो गया, 4 × m, ठीक है। अब ये हो गया सम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, और जिसका फर्स्ट टर्म जो होगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, फर्स्ट टर्म जो होगा उसका वैल्यू m रखना है, ठीक है। अगला अब, और कॉमन डिफरेंस -20, बस यही फॉर्मूला लगा देना है। और 7 दिन n की जगह 7 हो जाएगा, तो यहाँ 7 आ जाएगा। फॉर्मूला में क्या होता है, 2m होता है, 2a की जगह 2m लिख देंगे, और -20 से 7 दिन n का वैल्यू, तो n-1 होता है, फॉर्मूला में आपको पता है, प्लस n-1 होता है, तो 6 हो जाएगा। और -20 से 20 तक 20 यहाँ 120 आ जाएगा, और नीचे 2 होता है। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, देखिए 4 दूना 8m इधर हो जाएगा, और 7 दूना 14m, तो यहाँ 6m का डिफरेंस आ जाएगा, और 12 × 7 = 84 हो जाएगा इधर, 12 × 7 = 84, ये इसको काटिएगा, 14 × 6 = 84, 140 आंसर, ठीक है। चलिए, बोला एवरी डे अ मैंगो सेलर सेल हिज हाफ स्टॉक, 10% ऑफ स्टॉक ओवरनाइट गेट स्पॉइल्ड। इफ 1983 मैंगो रोटेड ओवर 3 नाइट, देन हाउ मेनी डिड ही स्टार्ट विद ऑन द फर्स्ट डे। अब देखिए क्या बोला कि हर एक दिन ना क्या करता है, वो आदमी आधा बेच देता है, और रात में 10% का बर्बाद भी हो जाता है, तो टोटल 3 दिन में इतना बर्बाद होता है 1983। तो आम 3 रात में सड़के। अब देखिए इस क्वेश्चन को बहुत कोई बनाएगा, तो x मान के बना सकते हैं, बट इसको हम लोग ना ऑप्शन से बनाते हैं। ऑप्शन से बनाने के लिए हम चलिए ये वाला ऑप्शन ले लेते हैं, 30,000। मान लीजिए उसके पास 30,000 था। अब बहुत लोग क्या करेगा ना, 30,000 को ही पहले सड़ा देगा। 30,000 को सड़ा देगा तो क्या करेगा, 10% सड़ा देगा। 10% तो 3,000 हो जाता है भाई। तो यहाँ तो सड़ा है 3 दिन में 1983, तो पहले बेचेगा उसके बाद सड़ेगा। दिन में बेचेगा, रात में सड़ता है, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखना। तो 3,000 मान लीजिए, 30,000 उसके पास था, आधा बेच दिया तो बचा 15,000। सुनिएगा, 15,000 में 10% सड़ जाएगा, तो रात में पहला ही रात 1,500 सड़ गया। अब देखिए 1,500 सड़ गया, इसमें जब माइनस कर देंगे तो 13,500 आएगा। उसमें से 13,500 में अगर 13,500 में अगर उसका आधा करेगा तो उसके पास 6,000 कितना हो जाएगा, 150 बचेगा। उतना आम बचेगा, मान लीजिए 6,000 बचता है, ऐसे तो बचेगा 6,500 लगभग। उतना आधा करने के बाद अगर उसका 10% निकालेंगे तो 600 कुछ हो जाएगा। अब 650 हो जाएगा, तो इसमें जैसे 6 जोड़ेंगे 21 हो जाता है, जो कि इससे ज़्यादा है, ठीक है। तो ये आंसर तो होगा नहीं, जब ये नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा भाई। तो ये दोनों तुरंत चेक कर लो। मान लो 24,000 पे चेक करते हैं। 24,000 उसके पास आम था, तो पहला दिन वो 12,000 बेच दिया, बचा उसके पास कितना, 12,000। 12,000 में 10% आम सड़ गया, तो यहाँ से 1,200 आम सड़ गया। 1,200 आम सड़ गया तो 1,200 इसमें से माइनस हो जाएगा। जब 1,200 माइनस हो जाएगा कितना, 10,800। 10,800 आम अभी उसके पास बच गया, इसमें से वो आधा बेच देगा, तो 5,400 आम उसके पास बचेगा। तो सड़ जाएगा 540 आम, 10% सड़ जाता है, 540 आम सड़ जाएगा, ठीक है। 540 आम जैसे इसमें सड़ेगा, देखिए तो उसके पास कितना बचेगा, ये इसमें माइनस कर दीजिए 540, तो 540 इधर माइनस कर दिए, तो इधर 60 बच गया, ठीक है। यहाँ बच गया 3, यहाँ 8 बच जाएगा। यहाँ इतना आम उसके पास अभी भी बचा है, इतना आम अभी भी बचा है, तो इसका आधा वो बेच देगा अगला दिन, तो 2430। इसमें से 10% आम उसका सड़ जाएगा, 10% 243 आम, 243, इसको जोड़िए, 3 4 4 8 5 4 9, और देखिए इतना आ गया, इतना आम, तो वही आंसर था 24,000। अच्छा, 20 का 20 मैथ बन गया। देखिए 20 का 20 मैथ बन भी गया, और कहीं कुछ टाइम लगा नहीं ज़्यादा कुछ। यहाँ तो समझाने में थोड़ा बहुत समय भी लग रहा है, एग्जाम में नहीं लगेगा। चलिए अब आते हैं रीजनिंग पे। क्वेश्चन रीजनिंग का कुछ क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे इसको इतना लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ना देखना पड़ता है, इसका नंबर याद होना चाहिए। P16 होता है, N 14 होता है। देखिए 2 माइनस हो गया, ठीक ना, तो 2 इधर माइनस हो जाएगा। F का वैल्यू होता है 6, 2 माइनस D होना चाहिए, तो D आंसर C। आगे देखना ही नहीं, वो मिल गया। नहीं तो और वेरीफाई करना कर लीजिए एक बार। देखिए यहाँ पे 23 से 2 घट करके U आया, तो K है, K से घट करके 11 से 2 आ जाएगा 9 पर, तो 9 यहाँ पे सब में I दिया हुआ है।
तो एक और मिला लीजिए, सेकंड वाला मिला लीजिए, जेड है, ठीक है, क्या है, जेड है, जेड का वैल्यू होता है 23, 23 से घट करके जेड का वैल्यू होता है 26, 26 से घट करके इधर देखिए 2 पे आ गया 24 पे, तो आई का वैल्यू होता है 9, 9 से 2 घट करके 7, डी जी, तो वही आंसर। चलिए अगला सवाल, पी एंड क्यू आर सिस्टर्स, पी एंड क्यू क्या है, बहन है आपस में, आर एंड एस आर ब्रदर्स, पीज डॉटर इज आर सिस्टर, व्हाट इज द क्यूज रिलेशन टू एस। अब देखिए पी एंड क्यू क्या है, आपस में बहन है, बोलता है कि आर एस भी क्या है, आर एस भाई है, ठीक है, बोलता है पी का डॉटर आर की सिस्टर, देखिए पी की जो बेटी होगी, ठीक है, पी की जो बेटी होगी आर की बहन, ठीक है, तो आर यहाँ आ जाएगा और आर एस दोनों भाई बहन है तो इधर रहेगा, और ये मतलब ये तीनों हो गया भाई बहन ये लोग, ठीक है, तो आर और एस इसी का बच्चा हो जाएगा, ठीक है, तो वो जाए क्यू का रिलेशन क्या है एस से, भैया तो क्यू क्या होगा, इसकी मम्मी की बहन है तो मौसी होगी, मौसी यहाँ पे है भी नहीं तो चाची पे आंसर लगा सकते हो, चाची आंट भी बहुत बार इस सब क्वेश्चन में बोल देता है, ठीक है, तो आंट पे लग जाएगा लेकिन होना चाहिए मौसी। चलो, बट मौसी को बहुत बार इंग्लिश में आंट भी बोलता है। तो अगला सवाल क्या है, अ मैन वॉज 32 years of age when he had his first son. His wife was 35 years of age when his son attained the age of 7 years. The difference between the age of the father and the mother is. अब देखिए यहाँ पे बोला है 32 साल का आदमी था जब उसका बच्चा हुआ था पैदा, ठीक है, और उसकी वाइफ 35 साल की जब बच्चा 7 साल का, देखिए वाइफ 35 साल की, बच्चा 7 साल का है, तो बच्चा कब जन्मा होगा जब वाइफ का एज कितना रहा होगा 28, और उसी समय हस्बैंड का एज 32 था, तो डिफरेंस कितना 4 का। क्वेश्चन ईजी है ये वाला, रीजनिंग ईजी, मैथ थोड़ा अच्छा पूछा उन लोगों के लिए जो मैथ्स नहीं पढ़ते हैं, उनके लिए टफ है, उनके लिए मैं सच में बताऊं जो मैथ्स नहीं पढ़ते हैं, ज़्यादा बहुत जीके पढ़ते हैं, और मैथ्स जिनका कम इस पेपर में वो नहीं बना पाएंगे मैथ्स। सीजीएल का जो तैयारी करता है और रेलवे का, उनके लिए बच्चे वाला मैथ है, वो सब बना लेंगे। इफ़ रेशन इज रिटेन एज क्यू, देखिए यहाँ रेशन लिखा हुआ है, उसको वो एक्स क्यू एफ एल के में लिखते हैं तो नंबर को क्या लिखेंगे, बहुत ईजी है, देखिए इसमें भी वही देखना रहता है, यहाँ पे कितना वैल्यू 18, यहाँ पे 15, 3 से माइनस हो रहा है, अब देखिए ए से एक्स जा रहा है, मतलब उल्टा कर लीजिए, ए का वैल्यू 27, 27 से जा रहा है ये 24 पे, 3 यहाँ भी घट रहा है, तो इधर भी 3 घटा दीजिए, 12 से 3 घटेगा, 12 से 3 घटेगा तो 9 पे आ जाएगा, और 21 से 3 घटेगा तो 18 पे आ जाएगा, तो 9 और 18 कहाँ है, इधर है, डी ऑप्शन। अब देखिए अगला क्वेश्चन, ए क्रॉस बी मीन्स मल्टीप्लाई, अब देखिए इसमें डायरेक्ट यहाँ पे आ जाया कीजिए और वैल्यू रख लीजिएगा, इसका मतलब होता है गुना, तो यहाँ गुना रख लिया भाई, इक्वल का मतलब इक्वल यहाँ पे आ जाए, इक्वल का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट, यहाँ माइनस कर दिया, फिर इसका मतलब है गुना, ये क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या है, इधर ऐड, सीधा ऐड, और एट द रेट का मतलब क्या, डिवाइड, अब पता है पहले डिवाइड होता है बोर्ड मास में, तो डिवाइड होता है तो 10 से क्या इधर 5 हो गया, ठीक है, 10 25 इधर 50 हो गया, 10 दे 100, 100 माइनस 50 प्लस 5, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 105 में 50 चला जाएगा तो 55, 55 आंसर। अब आ जाओ इधर, ये स्टेटमेंट वाला ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं, देखते पता चलना चाहिए, स्टेटमेंट कैलकुलेशन में डायरेक्ट ये पढ़ो, इधर हिंदी में पढ़ लेते हैं। पानी की समस्या का सामना करना पड़ सकता है, अच्छा नहीं, यहाँ से बांध वाले सभी राज्यों में पानी की कोई समस्या नहीं है, बांध जिसमें है वहाँ पानी की समस्या नहीं, एक राज्य में कोई बांध नहीं है। अब देखिए जहाँ बांध है वहाँ पानी का कोई समस्या है ही नहीं, यहाँ क्या बोला है, पानी की समस्या का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है, अच्छा, और बांध पानी की समस्या का समाधान करते हैं, ये तो देखिए अब क्या है इसमें, इट में ऑन ऑफ द स्टेट्स हैज नो, अब देखिए एक राज्य है जिसके पास बांध नहीं है, ठीक है, अब जिसके पास बांध है ही नहीं उसको पानी का समस्या करना पड़ेगा, नहीं लिखा है, पड़ सकता है लिखा है, अगर पड़ेगा होगा तो ये सही नहीं करते कि 100% कोई जरूरी हो, अगर वो डैम से पानी नहीं तो वो नदी उदी से पानी लेता होगा, चाहे कहीं और से कुछ करता होगा, हो सके वहाँ पे दूसरा कोई सुविधा होगा पानी का, बट यहाँ बोला पड़ सकता है, पड़ सकता है का मतलब ये हो गया कि संभावना है भाई, अगर बांध ही नहीं है राज्य के पास तो हो सकता है पानी का समस्या करना पड़ सकता है, तो ये सही होगा, और बांध पानी की समस्या का समाधान, ये तो 100% है सही, तो दोनों इसका आंसर सही होना चाहिए, बोथ कंक्लूजन स्टेटमेंट्स फॉलो, बट ऐसा क्वेश्चन में ना 100% बहुत बार ना क्या होता है कि सही नहीं बोल सकते हो। मैं एनटीपीसी का एग्ज़ाम दिया था,
तो मेरा 70 में से सारा सही था, सिर्फ एक क्वेश्चन गलत था क्रिटिकल रीजनिंग का इसी टाइप का। मैं दिखा दूंगा आपको, अपना आंसर की अपलोड कर दूंगा। 69 क्वेश्चन मेरा सही था। इसी तरह लेवल 5 में मेरा 70 में से उसमें भी 68 क्वेश्चन सही था, 2 गलत था, इसी टाइप का कुछ गलत हो गया। इसी तरह से सब में, प्री में भी मेरा 1-2 गलत था। मतलब इस टाइप का क्वेश्चन कभी कभी गलती हो जाता है, बाकी सारा सही था। फिर मेरा जॉब लग गया था इसमें लेवल 5 में। पहले मैं धनबाद में जॉब करता था, अभी मैं CGL में आ गया हूँ, प्रिवेंटिव ऑफिसर में जॉब कर रहा हूँ। मेरा SSC CGL में भी 90 आउट ऑफ 90 था मैथ्स में, प्री मेन सब जगह। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाइए। मैं बोलोगे तो ये सब अपलोड भी कर सकता हूँ, आंसर की मेरे पास है। आ जाओ यहाँ पे। पी स्टार्टेड वॉकिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। एक बंदा है जो, इसमें डायरेक्ट पढ़ने की जरूरत नहीं, बनाना शुरू कर दो। नॉर्थ से साउथ की ओर जाता है। सी टर्न राइट एट राइट एंगल, राइट एंगल पे राइट मुड़ जाता है। एंड देन अगेन राइट टू राइट एंगल, और फिर मुड़ जाता है। इन विच डायरेक्शन सी वॉज, इधर जा रहा है भाई, नॉर्थ की ओर, नॉर्थ आंसर। अब आ जाओ, एक को अगर 8 लिखा है तो 64 को देखिए, दिखते दिखते साथ चल रहा है। ये क्यूब है, 1 का क्यूब, फिर यहाँ 2 का क्यूब, यहाँ 4 का क्यूब, यहाँ 3 का क्यूब, 27 होगा। बहुत लोग इसका आंसर बोलेगा सर यहाँ ये भी तो हो सकता है, 1 का स्क्वायर और 2 का क्यूब, और फिर 3 का स्क्वायर और 4 का क्यूब। बिल्कुल हो सकता है, यहाँ 3 का स्क्वायर 9 भी हो सकता है। लेकिन क्या है ना, ये भी आंसर, इसीलिए तो इस तरह का क्वेश्चन को ना कुछ भी आंसर, कोई बच्चा ये भी मार देगा 9, बोलेगा सही भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट देखा जाए तो क्यूब क्यूब को ही लो, 27 होना चाहिए। बट इस तरह का क्वेश्चन बनाना ही नहीं चाहिए रीजनिंग में, तो यही मानता हूँ। ठीक है, बहुत लोग बोलेगा भाई उसका भी लॉजिक सही है कि एक का स्क्वायर, 2 का क्यूब, फिर 3 का स्क्वायर, और फिर 4 का क्यूब, ये भी हो सकता है। बट यहाँ पे चेंज कर दे रहे हो ना तुम, सारे को क्यूब में लो तो आंसर ये होगा। मोस्ट अप्रोप्रिएट देखना पड़ता है कौन ज़्यादा सही है। सही तो ये भी है, लेकिन ज़्यादा कौन है, 27 आंसर। अब आ जाओ इस क्वेश्चन में, ये बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। ये हम लोग बचपन में पढ़ते थे कि एक बंदर चढ़ता है और फिर फिसलता है, वो वाला क्वेश्चन है कि 12 फीट चढ़ना है, 1 फीट चढ़ता है, और 1 फीट 2 फीट चढ़ता है, 1 फीट फिसल जाता है हर 1 मिनट में। तो बताओ कितना मिनट लगेगा वो, चाहे कितना बार जंप करेगा, उसी टाइप का ये क्वेश्चन है। चलिए देख लेते हैं। एक मेढक इतना मीटर गहरे सूखे कुएं से फिसलने वाली दीवार पे बाहर निकलने की कोशिश करता है। हर बार मेढक 30 सेंटीमीटर कूदता है और 15 सेंटीमीटर फिसल जाता है। देखिए 30 कूदा और 15 फिर स्लिप करके नीचे चला गया, तो ओवरऑल वो कितना कूदा, 15 ही कूदा ना, तो एक बार में 15 सेंटीमीटर ही कूदता है। तो कुएं से बाहर निकलने के लिए मेढक को कितने कूद की आवश्यकता होती है। बिल्कुल बहुत ईजी है। इसको मीटर में दिया है तो वो सेंटीमीटर में चेंज कर लीजिए, पहले इतना हो गया, इसको 15 से डिवाइड कर दीजिए, 15 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि एक बार में वो 15 ही कूद पाता है। जैसे 15 से डिवाइड करेंगे इसका आ जाएगा 30, लेकिन क्या बहुत लोग आंसर 30 लगा देगा, जो कि गलत है। 30 क्या है, गलत है। इसलिए गलत है बताते हैं, इसका आंसर होगा 29, 1 माइनस कर देना इसमें। क्यों, क्योंकि लास्ट बार जब, लास्ट में जैसे देखो, लास्ट बार जब वो कूदेगा, जैसे ये ऊपर आ गया कुआं का, यहाँ यहाँ जब 30 फीट कूदेगा तो वो वापस थोड़ी स्लिप करेगा, समझे बात को। 28 कूद तक वो यहाँ पहुँच गया, 29 कूद में तो यहाँ पे आ ही जाएगा वो, तो फिर स्लिप क्यों करेगा, ऊपर चढ़ जाएगा, तो इसीलिए 1 माइनस। चलिए आ जाते हैं, इस पे आ जाते हैं। डिक्शनरी वाला क्वेश्चन है ये बहुत ईजी होता है। डिक्शनरी में अरेंज करना है, ठीक है। तो ये डब्ल्यू हर जगह वाई वाला आएगा, DYKE DYE। आपको पता है कि यहाँ पे के बाद में आता है ई, पहले आता है 4 के बाद 1, 4 के बाद 1 कहाँ है, यहाँ है पहला, ये वाला आंसर। अ नंबर n इज फॉर्म बाय राइटिंग 9 को 99 टाइम्स लिखता है, तो रिमाइंडर n व्हेन डिवाइड बाय 30। अब देखिए क्या बोला है इसमें, 9 को ना 99 बार लिख दिया इसे, 9 9 9 9 9 ऐसे, और 13 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक, 99 टाइम्स 13 से डिवाइड कर रहे हैं, तो रिमाइंडर क्या होगा। अब जिसको 13 का प्रॉपर्टी नहीं, ये क्वेश्चन थोड़ी बना पाएगा वो। 13 का क्या प्रॉपर्टी होता है, 13 का प्रॉपर्टी होता है कि 3 3 का पेयरिंग बनाओ पीछे से, किधर से, पीछे से 3 3 का ऐसे पेयरिंग बनाओ, जैसे कि 9 9 9 9 9 9 और 9 9 9 ऐसे पेयरिंग बनाओ, ठीक है। तो टोटल कितना पेयर बन जाएगा, 33 पेयर बन जाएगा टोटल, 33 है तो 33 पेयर बन जाएगा। और क्या है, अल्टरनेट वाले को जोड़ो ऐसे, जैसे 11 का प्रॉपर्टी होता है ना, अल्टरनेट वाले को जोड़ते हैं, और सारे को जोड़ दो, एक और मान लीजिए 9 9 9, ऐसे जोड़ते जाओ, इनको ऐसे जोड़ दो, अल्टरनेट को जोड़ के माइनस करो, और अगर रिमाइंडर, अगर वो और उस जो बचता है उसको 13 से डिवाइड कर दो। अगर डिविजिबल है तो 13 से ये नंबर भी डिविजिबल है, ये चीज़ चेक करते हैं। अब देखो इसमें क्या होगा, 33 पेयर में से 32 पेयर जो होगा, मतलब 16 पेयर, वो आपस में माइनस होकर 0 बन जाएगा। बचेगा सिर्फ कौन सा, 9 बचेगा, इसी को 13 से डिवाइड कर दो, आंसर हो जाएगा। 13 से डिवाइड करेंगे तो 13 सती 91,
8 9 13 6 78, 89 में से 78 चला गया, 11 आंसर। प्रॉपर्टी पता होना चाहिए, 13 17 37 ये सब का। अब आइए यहाँ पे, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन द सम ऑफ डिजिट्स इन द नंबर इतना इज 2। अब देखिए सम ऑफ डिजिट बहुत इजी क्वेश्चन, 10 पर पावर एन है, ठीक है, और इधर 1 है, और सम ऑफ डिजिट 2 बोला है। देखिए 10 पर पावर कुछ भी रख दो, पहले बात इसका सम ऑफ डिजिट क्या होगा, 1, 1 के ऊपर कुछ भी रखो तुम, ठीक है, यहाँ पे तो इसका सम ऑफ डिजिट 1 हुआ, 1 के ऊपर कुछ भी रखो वैल्यू, ठीक है, 1 के साथ जब ये बनेगा सम ऑफ डिजिट 2 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे 0 अगर रखते हैं, 0 रखेंगे तो भी 1 पर पावर 0 1 ही बनेगा। मतलब 0 से लेकर कोई भी नंबर रख दो, तो 0 से लेकर कोई भी नंबर रख दो तो फॉर एन ओनली, ये गलत हो जाएगा, फॉर एनी होल नंबर एन ये सही है। 0 से लेकर कुछ भी नंबर रखेंगे हमेशा 1 बनेगा, और 1 + 1 2 बनेगा। फॉर पॉजिटिव इंटीजर नहीं, 0 भी आ जाता है, इसीलिए ये भी आंसर नहीं होगा। फॉर एनी रियल, इसमें तो फ्रैक्शन भी आ जाएगा, अगर रूट ले लेंगे तो वो चेंज हो जाएगा, इसीलिए ये भी नहीं, आंसर बी। अब आ जाओ ये वाला क्वेश्चन, ये बोल रहा है कि द नंबर दिस इज डिवाइडेड बाय 7, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिजिट पी। अब देखिए एक नंबर दे रखा है जिसका पी का वैल्यू, अब बहुत लोग इसमें 7 से भी भाग दे देगा कि 7 × 35 करो, फिर 2 बजो 29, 7 × 28 कर सकते हैं, और लास्ट में पी का एक करके रख करके चेक कर लेंगे, वो से भी बन जाएगा। बट हम वो नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि थोड़ा डिफरेंट बनाए। तो देखिए 7 का डिविजिबल का प्रॉपर्टी क्या होता है, 3 3 का पेयरिंग करो, तो यहाँ पे जो वैल्यू दे रखा है देखो 3 7 9 8 1 2 5, उसके बाद P 3 6 9, ये भी यही वाला चलता है जिसे अभी 13 का बताए थे, सेम 7 वाला भी वैसा ही होता है। 3 3 का पेयर कर लेते हैं हम लोग, तो यहाँ 2 ही बच गया तो एक 0 लगा देते हैं पहले इधर से, ठीक है। अब क्या करते हैं, अल्टरनेट को जोड़ते हैं, इनको जोड़ दो और इनको जोड़ दो, अल्टरनेट जोड़ दो। 3 6 9 में कौन सा जुड़ जाएगा, 9 8 1, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 9 6 15 के 5, बाकी 1 10 3, ये 1350 हो गया, ठीक है। अब आ जाओ इसको जोड़ दो, किसको, 25 पी को 37 से, ठीक है, और 25 पी को जोड़ दो किससे, 37 से। अब आपको पता है एक डिजिट है, पी की जगह पर क्या डिजिट है, ठीक है, तो इसमें कैसे जोड़ोगे, तुम जोड़ नहीं पाओगे, इसको ऐसा लिख सकते हैं 250 + पी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, +37, ठीक है। तो 250 में 37 जोड़ देंगे तो 200 कितना हो जाएगा, 87 + पी। अब इनको क्या करते हैं हम लोग, सेपरेट कर देते हैं वापस में इन दोनों को, तो इसको सेपरेट कर दो, तो 1350 में से 287 + पी माइनस कर देंगे अगर हम लोग, तो पी को अभी रहने देते हैं, इसको इसमें माइनस कर देते हैं, क्योंकि माइनस इसमें जोड़ के करो या तो या पहले कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब इसमें हम लोग 1350 में 287 - पी करेंगे माइनस, तो देखो क्या हो जाएगा, सो इधर यहाँ पे बन जाएगा 3, यहाँ पे बन जाएगा 6, और ये बच गया 2 में से 2 0 ऐसे, ठीक है, इतना बच गया और -p हो गया। अब हमको इसको, अब देखिए p का वैल्यू क्या होगा, p का ऐसा वैल्यू रखो ना, जो ये डिविजिबल बोला है ना, तो पहले इसको 7 से, और 7 से डिवाइड करना है, तो 7 से इसको डिवाइड करके देख लेते हैं यहाँ रिमाइंडर क्या होता है। देखो 7 से जब इसको डिवाइड करोगे तो आपको पता है 15 7 75 105 हो जाएगा। अब 13 7 1 7 6, यहाँ से 6 आया, 6 - p। अब इसको डिवाइड करने के लिए p का वैल्यू क्या होना चाहिए, p का वैल्यू 6 होना चाहिए, तो 6 - 6 0 हो जाएगा। पी का वैल्यू क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए। 9 रखेंगे तो डिवाइड नहीं हो जाएगा 7 से, 1 रखेंगे तो भी रिमाइंडर 5 हो जाएगा, 7 रखेंगे तो -1 हो जाएगा, रिमाइंडर फिर 6 हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे पी का वैल्यू 6 होगा। आप डिवाइड करके भी बना सकते हो कि एक करके वैल्यू रखो, पी कर भाग करके देखो, ठीक है। अब डंकी और ब्रेज और मंकी, भाई इस तरह का क्वेश्चन को अगर तुम नहीं जानोगे मंकी क्या करता है तो तुम नहीं बना पाओगे, इसका आंसर चैटर होगा, इसमें तुमको बात जानना पड़ेगा। चलिए, जो नहीं जाने को बना ही नहीं पाएगा, कोई रीजनिंग नहीं हुआ, इतना नॉलेज का क्वेश्चन है। 17 का 17 जोड़ इतना लिख सकते हैं, 18 जोड़ इतना। अब देखिए यहाँ पे साफ देखते साथ पता चल रहा है ये स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, तो 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, तो 19 का 368, 23 का 529 होता है, सब में 5 5 रख दिया, तो 529 कहाँ है भाई, 529 यहाँ है। अगला आ जाओ। अब देखो ये पेपर कटिंग में क्या होता है, हम लोग मिरर के जैसा बनाते हैं, इसको इधर से फोल्ड, इधर से फोल्ड, इधर से फोल्ड, जब इधर से फोल्ड किया तो देखिए, और करने के बाद बीच में काट दिया, बीच में देखिए ऐसे काट दिया, ऐसे इतना, ठीक है। तो जब ये खुलेगा तो इसमें ऐसे होना चाहिए, खुलने के बाद, मतलब यहाँ पे मिरर इमेज ऐसे खुलने के बाद किस ऑप्शन में है, इसमें तो भैया ऊपर तरफ है ही नहीं,
इसमें नीचे तरफ नहीं है, इसमें नीचे तरफ नहीं है, तो ये यही आंसर होगा सी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों तरफ खुला है। दूसरा चीज़, एक और चीज़ कर सकते हो कि जैसे यहाँ पे देखो, ये इधर जब मुड़ जाएगा तो इस पर मिरर जब रखेंगे हम लोग, तो ये वाला वैल्यू, ये वाला, ये जो कटा हुआ पोर्शन है, ठीक, मान लो इसको ऐसे बना लेते हैं, पहले बना लो, ठीक है। मिरर जब रखेंगे तो कटा वाला पोर्शन कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा इधर। तो देखिए आप इधर है कि नहीं, ठीक है। इधर इस तरह से मिरर ऐसे ये बना हुआ है, मिरर जब यहाँ रख देंगे, इधर ऐसे मिरर रख दोगे तो ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा खुद करके इधर। वाटर इमेज निकालना है अगला में। वाटर इमेज बहुत ईजी है। यहाँ पे नीचे पे पानी वाटर इमेज ऐसे निकालते हैं, नीचे की तरफ देखते हैं, नीचे की तरफ देखते हैं तो जो नंबर नज़दीक है इसके मिरर के नज़दीक, वही नंबर से शुरुआत होगा। मिरर के नज़दीक क्या है, नंबर है या लेटर है? नंबर है, तो नंबर से शुरू होगा तो लेटर ख़त्म, लेटर ख़त्म, ये दोनों नंबर वाला है। अब नंबर वाला है तो देख लो, एक उल्टा, 6 का उल्टा यहाँ पे जिस तरह से, उसी का उल्टा यहाँ पे होना चाहिए। मतलब ये इधर घुमा हुआ है, देखिए ये इधर घुमा हुआ है, तो उसका भी मुँह, मान लीजिए सी लिखते हैं इसे, तो इस मिरर इसमें भी तो ऐसा ही दिखेगा, सी ऐसा थोड़ी ऐसे दिख जाएगा, तो ऐसा ही दिखेगा। तो देखिए ये, और शुरुआत कहाँ से हुआ है, शुरू देखिए ये इधर से हुआ, ये वाला गोला से, गोल वाला पोर्शन से शुरुआत हो, गोल वाला से इधर शुरू होगा, लेकिन इधर क्या शुरू कर दिया, इधर वाला से, गोल वाला से नहीं, गोल वाला से यहाँ शुरू हुआ, इसीलिए। अब आ जाइए, अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन जो है, क्लिक किया तो बना, नहीं क्लिक किया तो नहीं भी बना भाई। तो चलिए 21 45, अब इसमें क्या है, इधर से भी ये वाला ला सकता है और इन दोनों का यूज़ करके ये वाला ला सकता है। तो पता नहीं रहेगा एग्जाम में, तो पहले वैसे सोचते हैं। 21, अब देखिए इसमें ना हमेशा ना देखा कीजिएगा ये मल्टीपल किसका, इसका देखिए 23 गुने 5 है, ये क्या 23 पचे 15 से, 5 से अगर इसको करेंगे तो आपको पता है ये 36 पचे 180 है, ठीक है, ये 36 पचे 180 है। तो देखिए 23 बनाने की इधर कोशिश करते हैं, 23 बन रहा है इधर, और 36 इधर बन रहा है, तो उस तरह से बना लेंगे। तो देखिए 23 बन रहा है, इधर 23 नहीं बन रहा है, इधर 24 बन जा रहा है, तो 24 में एक घटाएंगे तो 23 होगा, 23 पचे 15 से। इधर क्या बन रहा है, इधर देखिए 56 माइनस करेंगे, 56 माइनस करेंगे 31 हो जा रहा है, 31 में घटाएंगे 30 बचे, तो यहाँ नहीं बन पा रहा है। अगर यहाँ 150 रहता तो बन जाता, लेकिन बन नहीं रहा है इधर से। तो हम दूसरा कुछ सोचेंगे, क्या इधर से बन रहा है, देखते हैं ट्राई करके। ये क्या 70 है, ये देखिए 35 दूना 70 है, पहले ये सब कर लिया कीजिए। ये 84 है, तो 42 दूना 84 है, ठीक है। अब देखते हैं क्या ये 35 42 बन सकता है इधर, बन रहा है। देखिए यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, 42 का है, और यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 35 का डिफरेंस है, तो हाँ, तो बन रहा है। तो इधर डिफरेंस निकालिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इधर से भी डिफरेंस निकालिए, इधर से डिफरेंस कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा डिफरेंस। 5 जोड़ेंगे तो 20 और 4 65, 65 दूना हो जाएगा 130, 130 इसका आंसर। ऐसे बनाना, दोनों तरफ से सोचना है, किधर से आंसर पता नहीं। अब आ जाइए ट्रैंगल गिनना है। इसमें ट्रैंगल गिनना, गिन लेते हैं भाई। इसमें 3 ट्रैंगल होता है, इसमें 3 ट्रैंगल होता है, 3 3 6, एक 7 8 9 10 हो गया, ऐसे 10 ट्रैंगल। एक बड़ा वाला ट्रैंगल 11, इधर से बड़ा वाला ट्रैंगल 12, और एक लाइन खींच दिया है तो ये छोटा 2 ट्रैंगल इधर बन गया, एक इधर 14 ट्रैंगल आ रहा है इसमें। और नहीं अगर होता है तो ऐसे वाला को फिगर बनाते जाइए, पहले ऐसे फिगर बना लीजिए, फिर ऐसे बना लीजिए। इसमें गिन लीजिए ट्रैंगल कितना है, 1 2 3 4 5 6, और ये वाला ये इधर 7 और एक इधर 8, मतलब 1 2 3 4 5 6 और 2 बड़ा वाला, 8 ट्रैंगल इधर हो गया। अब यहाँ पे जैसे खींचे 2 बन गया, 9 10 इधर जैसे 2 बन गया, 11 12, एक यहाँ खींचते के साथ इधर बन गया और एक इधर बन गया 14। ऐसे ही बना सकते हैं आप। दूसरा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर इलस्ट्रेट द रिलेशनशिप। अच्छा, दिल्ली श्रीलंका एशिया, आपको पता है एशिया के अंदर श्रीलंका भी आता है, दिल्ली आता है, लेकिन श्रीलंका दिल्ली अलग अलग, इसलिए अलग अलग रहेगा एक गोला के अंदर, एक गोला के दोनों अलग अलग। ये वाला आंसर देखिए यहाँ पे 90 तक चले गए हम लोग। मैथ्स रीजनिंग का सारा क्वेश्चन बना दिए, और यही जो आंसर हम बताए हैं यही आंसर होगा, जिसमें एक क्वेश्चन जो ट्रिगोमेट्री वाला था उसका आंसर मैच नहीं कर रहा है, उसमें होना चाहिए कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। चलिए, अगर अच्छा लगा होगा आज जो पेपर होगा उसका भी हम एनालिसिस कर देंगे मैथ्स रीजनिंग का। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, आगे से हम कुछ कुछ वीडियो डालेंगे इस पर मैथ्स का।